नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम को लेकर जानी जाती है। पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी भारतीय सेना की कहानी किसी से छिपी नहीं है, जिसने कई बार दुश्मनों को पटकनी दी है और एक बार फिर वही भारतीय सेना अपने विजयी हथियारों के साथ चीन को सबक सिखाने के लिए निकल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए। ये हथियार किसी भी दुश्मन का छक्का छुड़ाने के लिए अपने आप में काफी हैं। इसी का नाम है बोफोर्स तोप, जिसने कारगिल युद्ध जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब इसकी तैनाती भारतीय सेना ने एलएसी पर यानी चीन बॉर्डर पर किया है, जिसके बाद चीनी सेना में खलबली मची है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों में बोफोर्स तोपों की तैनाती की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच इसे भारत की तरफ से बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने अरुणाचल को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन अवैध रूप से बने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इस क्षेत्र में किए गए दौरे का विरोध करता है। इस पर भारत की तरफ से भी चीन को बेहद सख्त शब्दों में जवाब दिया गया था। इससे पहले मंगलवार को खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने अपनी पहली एविएशन ब्रिगेड स्थापित कर दी है। इस एविएशन ब्रिगेड का काम सिर्फ फॉरवर्ड बेस पर सैन्य साजो सामान पहुंचाना और बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्रिगेड वास्तविक नियंत्रण रेखा के एयर स्पेस की निगरानी भी करती है। साथ ही ये चीन के एयर स्पेस पर भी पैनी नजर रखती है। चीन के हेलीकॉप्टरों के लगातार भारतीय एयर स्पेस वायलेशन की खबरें आती रहती हैं। किसी भी तरह के वायलेशन को रोकने का जिम्मा भी अब एविएशन ब्रिगेड के पास है। अरुणाचल के रूपा में इसी काम के लिए एक एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। हाल ही में अमेरिका से ली गई अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोप M77 की तैनाती एलएसी के कई इलाकों में की गई है। ये तोप वजन में हल्की होने के कारण ली गई थी, जिससे हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें ऊंचे इलाकों में आसानी से कम समय में पहुंचाया जा सके। भारत ने अमेरिका से कुल 145 तोप का सौदा किया था, जिनमें से 50% तोप भारत को मिल चुके हैं। भारतीय सेना हर तरफ की तोप का एक पूरा बुके तैयार कर रही है, जिससे हर मैदान में उनका इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय सेना ने आर्टिलरी के आधुनिकीकरण के लिए जो प्लान बनाया है, उसके मुताबिक 2025 से 27 तक 3000 से 3600 तोपों को रेजिमेंट में शामिल करना है। चीन के सैनिकों और सरकार के समझ में बात आ गई होगी कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का भारत है, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। यही नहीं, चीन को भी सबक सिखा सकता है और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को घर में घुसकर मार सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।